आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शर्नशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 136वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में मानव की गहरी एवं संतुलित स्वभाव से परिवार व साथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। आगे भरतपुर राजस्थान में गोपालगढ़ मोहल्ले में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, एक विवाहित पुत्र तथा साथ में भाई का परिवार। M.Com MBA करने के उपरांत लड़के का गुड़गांव में जॉब किसी कंपनी में सहायक अधिकारी PRO के पद पर लग गया था। अतः लड़के की सुविधा के लिए बहू को भी साथ कर दिया गया। वहाँ सेक्टर 85 में सोसाइटी के फ्लैट मिलने लगा। बहू सहित रहने लगा। कार से कार्यालय आना जाना होता था। बहू प्रेमलता हाउसवाइफ होने के कारण दोपहर 11 बजे बाद आस पड़ोस की महिलाओं उसके पास समय बिताने आ जाती तथा नई नई टिप्स पति को वश में करने के बतलाया करती थी। प्रेमलता का पहले से ही बहुत तेज मिजाज था। पति से बात बात पर लड़ने के बहाने ढूंढती रहती, जैसे खाने की तारीफ सुनने की, मैं कैसी लग रही हूँ, कोई कमेंट्स क्यों नहीं दिया, आदि आदि। लेकिन पति अमृतलाल बहुत ही शांत व गहरी सोच का व्यक्ति था। वह कहता था, यदि जंग अपनों से हो तो भावना का खेल समझ हार जाना चाहिए। इस संदर्भ में ज़्यादा दिमाग न लगावे। अतः प्रत्युत्तर में वह केवल मुस्कुराकर विषय को बदल दिया करता था। पति अमृतलाल के शांत स्वभाव के कारण तथा कुछ पति की संगत का प्रभाव प्रेमलता को समय पर ग्लानि होने लगी कि देवता स्वरूप पति के साथ मुझे भी अब अपने नकारात्मक स्वभाव में परिवर्तन लाना ही चाहिए। अतः एक दिन रविवार को प्रातः चाय पीते वक्त पति से विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए आग्रह किया कि चूँकि मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहती हूँ, अतः आप मेरे अंदर कोई 10 बुराइयों को ढूंढकर बतलावें ताकि मैं भी अपने को सुधारने का प्रयास कर बेहतर पत्नी बन सकूं। पत्नी के मन में बेहतर परिवर्तन के भाव सुनकर अमृतलाल हैरान रह गया, लेकिन असमंजस की स्थिति में पड़कर उसने सोचा कि मैं आसानी से 10 ऐसी कमियों की सूची थमा सकता हूँ जिनमें सचमुच हमारा सुधार की परम आवश्यकता है। लेकिन तत्काल पत्नी भी ऐसी 100 बातों की सूची थमा सकती है जिसमें मुझे सुधार की जरूरत थी, क्योंकि मानव अच्छाई व बुराइयों का मिला जुला पुतला ही तो है। अतः पति ने ऐसा नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इस संदर्भ में सुबह तक का सोचने का मौका दें। पति अगली सुबह जल्दी कार्यालय के लिए निकला। रास्ते में फूल वाले को ऑर्डर दिया कि मेरे घर पर 10 गुलाबों का मनमोहक गुलदस्ता मैं प्रदत्त पत्र के भिजवा देवें। पत्र में लिखा कि गहन चिंतन के उपरांत मुझे तुम में कोई कमी ही महसूस नहीं हो रही है। इसमें तुम्हें सुधार की आवश्यकता हो, अतः तुम जैसी भी हो सब प्रकारेण ईश्वर की श्रेष्ठ कृति हो। आई लाइक लव एंड रेस्पेक्ट यू विद रिगार्ड। उस शाम अमृतलाल जब कार्यालय से लौटा
तो देखा कि पत्नी घर की देहली पर खड़ी इंतजार कर रही थी। अश्रुपूर्ण भाव से लिपटते हुए जीवन में मिठास कुछ ज़्यादा महसूस करा रही थी। बंधुओं, यथासंभव जीवन में सभी के साथ सराहना करने में कंजूसी न करें तथा आलोचना से बचकर रहने में ही बुद्धिमानी है। अंत में जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। याद रहे, हम सफ़र क्या चीज़ है ये आखिरी सांस तक समझ नहीं आएगा। ज़िंदगी में गलतियों को इग्नोर करने का हुनर भी आजमाना चाहिए। साथियों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें, लाइक व फॉलो भी करें। धन्यवाद।